निराकारवादियों या वही जो अंत में ब्रह्म सायुज्य मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उनकी धारणा यही होती है। वे भी लोग भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, भगवान का नाम भी जपते हैं, प्रणाम भी करेंगे, मंदिर में आरती पूजा भी करेंगे, लेकिन उनका उनका जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि इस प्रकार से हम भक्ति के अंगों का पालन करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, और फिर ये सब भक्ति सब नष्ट मतलब भक्ति पूर्ण हो जाएगी, और भक्ति का फल है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सब भक्ति फिर मुक्त अवस्था में भक्ति कुछ नहीं करनी है, बस वो निष्क्रिय होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। तो इसलिए उनकी भक्ति को आचार्यों ने निंदनीय बताया। वो वास्तव में भक्ति का स्वरूप नहीं है, उसे प्रतिबिंब भक्ति आभास कहकर आचार्यों के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो वह वस्तु के आधार पे ही उस जल में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें प्रतिबिंब में और वस्तु में बहुत भेद होता है। प्रतिबिंब में हर चीज़ उल्टी दिखाई देती है, जैसे आप शीशे में देखेंगे, दर्पण में हम मुंह देखते हैं तो उसमें हर वस्तु उल्टी होती है। जो हमारे सीधी आंख है वह उसमें उल्टी आंख है, जो हमारी उल्टी आंख है वह सीधी है, ऐसे ही जो सीधा हाथ है वह बायां हाथ है। तो वह प्रतिबिंब भक्त्याभास होता है, वह शुद्ध भक्ति का स्वरूप नहीं है, उसके द्वारा कृष्ण प्रेम लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह जो माली है उसे ये नहीं है कि अब वो वहाँ चली गई है तो वो उसे लता को सींचना बंद करेगा। यहाँ माली से जल श्रवण कीर्तन आदि जल, इसलिए माली का यहाँ कर्तव्य है कि वह निरंतर श्रवण और कीर्तन आदि जल के द्वारा निरंतर उस भक्ति रूपी लता की सिंचाई करता रहे। फिर कह रहे हैं, अब बात आती है, ये तो हो गया कि सीधा सीधा बता दिया आप इतना सस्ता है, तो नहीं, पूरा आप जो किसान लोग हैं प्राय सभी आराम से समझ सकते हैं आप। लेकिन जैसे हम बीज बोते हैं, लता बढ़ती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, तो उसके लिए हमें बाढ़ भी करनी होती है कि हम सिंचाई भी कर रहे हैं, लता बढ़ भी रही है, फल भी आने वाला है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई पशु घुस जाए, खेत में अगर पशु घुस जाए, हाथी घुस जाए या भैंसा घुस जाए, तो वह सारी जितनी बेल है, जितनी फसल है, सबको उखाड़ देगा। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन वो सब उखाड़ देगा। तो इस भक्ति रूपी लता में वह कौन सा पशु, भैंसा या हाथी है जो उस भक्ति रूपी लता को नष्ट कर देगा? तो उसे बताते हुए सावधान कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। कह रहे हैं कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सुखी जाए पाता। देखो, यदि वैष्णव अपराध रूपी मत हाथी अगर उसमें घुस गया, वहां आ गया उस स्थान पर जहां ये भक्ति रूपी लता है, अर्थात जिस हृदय रूपी क्षेत्र में, जैसे खेत में बीज बोया जाता है, जिस हृदय रूपी क्षेत्र में यह भक्ति रूपी लता का बीज बोया गया है, और यदि वहां वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति द्वेष भावना आदि वस्तुएं आ जाती हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं, तो वह मत्त हाथी के समान है। जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी किसी, जहाँ पर फसल लगी हुई है, बहुत बेल लगी हुई है और उन पर फल भी आने वाला है, और उसमें घुस जाए तो वह सारी बेल को उपाड़ देगा, तोड़ फोड़ देगा, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो वैसे ही कह रहे हैं, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। तो ये वैष्णव अपराध रूपी अगर मत्त हाथी इसमें घुस जाता है तो वह उस जो भक्ति रूपी लता है उसे उपाड़ देता है, या तो जड़ से ही उपाड़ देता है या फिर तोड़ फोड़ देता है। तो उससे क्या होता है, तार सूखी जाए पाता, उस भक्ति रूपी लता के जो पत्र हैं वे सूख जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, वह फिर लता बढ़ नहीं पाती। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल खेती का उदाहरण चल रहा है ना। तो जिस प्रकार से अगर कोई भी पशु घुस जाए और वह सब किसी भी प्रकार की खेती में, वह ईंख हो या दूसरी भी कोई, और वह उपाड़ दे, इधर उधर छिन्न भिन्न कर दे उसे, तो वह सूख जाती है, उसकी जड़ उपड़ जाती है और वह फिर बढ़ नहीं पाती है। तो इसलिए क्या करना है, तो कह रहे हैं, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैछे नाहय उद्गम। इसलिए माली का कर्तव्य है, यानी उस भक्त का कर्तव्य है जिसने अपने हृदय में भक्ति रूपी लता का बीज बोया है, कि वह उसका आवरण करे, उस भक्ति रूपी लता की रक्षा के लिए यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक उसका आवरण करे। कैसा आवरण करे? अपराध हस्तिर जैसे नाहय उद्गम। अपराध रूपी जो वैष्णव अपराध रूपी हाथी है, जिससे वह उसका उद्गम हुआ, उत्पन्न ना हो जाए, अर्थात आ ना जाए उस हृदय में, तो इसलिए वह आवरण करे। अब बात होगी वह आवरण क्या है, तो वह आवरण ही यही है, ऋणादपि सुनीचेन
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। देखिए, यदि वैष्णव अपराध से बचना है तो यह मंत्र है, यह आवरण है, इसके द्वारा ही हम बच सकते हैं कि अपने अंदर हम तृण की भांति दीन भावना करें। जैसे कोई तिनका पड़ा रहता है और उसके ऊपर कोई पैर भी रख दे तो वह उसके तरफ वो नहीं करता, वह दब जाता है, और जैसे ही पैर हटता है तो फिर उठ जाता है। तो वैसे ही अपने अंदर दीन भावना करें, क्योंकि यदि हम गर्व लेकर भक्तों के बीच में रहेंगे, किसी भी प्रकार का मद लेकर, तो निश्चित रूप से अपराध होना ही होना है। और अपराध जहाँ हुआ तो आपने सुना ही, भक्ति रूपी लता कितनी ही बढ़ गई हो, चाहे वो परव्योम वैकुंठ तक भी क्यों ना पहुँच गई हो, वह हाथी उसे उखाड़ ही देगा। और वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, वैष्णव विद्वेष आदि अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो अपने आप को तृण से अधिक दीन मानते हुए, उत्तरोरपि सहिष्णुना, हम संसार में हैं, निश्चित रूप से एक क्षण में हम मुक्त नहीं हो सकते हैं कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि से एक बार में मुक्त हो जाएंगे। ये जन्म जन्मांतर की ये दुर्वासनाएं हमारे हृदय में है। तो हो सकता है कि हम भक्त या समूह में हैं तो कुछ भी व्यवहार ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए हमें तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। वृक्ष कैसे कि वृक्ष जे न काठी ले किछु ना बोला, या सुखाई या मैले कार्य पानी ना मांगा। कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष होता है उसे काट भी दे तो वो कुछ नहीं बोलता, और सूख के मर भी जाए तो पानी नहीं मांगता है। जय जे मांगा तारे दे अपन धन, उससे जो कुछ मांगता है तो उसे अपना धन दे, जो फल उस पर लगता है उसे ऐसे ही प्रदान कर देता। घर्म वृष्टि सहे अन्य करेण रक्षण, स्वयं बारिश को और धूप को सहन करता है और दूसरे की रक्षा करता है। तो वैसा वैष्णव का आचार होना चाहिए, अर्थात सहनशीलता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बात हुई, थोड़ी मोड़ी कुछ बात हुई और उसे हम नहीं सह पाएंगे, हम नहीं झेल पाएंगे, और ऐसे में हम भक्त संग छोड़ देते हैं अथवा बाहर चले जाते हैं, तो वह फिर वही अपराध रूपी हस्ती हृदय में आ जाएगा हाथी, और वो भक्ति रूपी लता को उखाड़ देगा। तो इसलिए यत्न पूर्वक तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना। और अगला क्या है, ये महत्वपूर्ण हो गया, अमानिना, स्वयं अपने अंदर हमें मान की भावना से रहित होना पड़ेगा कि मैं जाऊं और मेरा सम्मान हो। ऐसी भावना नहीं रखनी है, सम्मान हो या ना हो, वो जैसी भगवान कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से हो रहा है, उस वैसे रहना है। ये नहीं कि मैं अपने हृदय में भावना कर लूं कि मेरा सम्मान हो, क्योंकि अगर सम्मान नहीं हुआ तो फिर द्वेष अपने आप उत्पन्न हो जाएगा कि देखो मैं गया, मेरा सम्मान नहीं किया। और क्या होना है, अपने अंदर तो अमानित्व का भाव रखना है, और दूसरे भक्तों के प्रति मान देना, मान का भाव करना है कि दूसरे भक्त को मुझे सम्मान देना है। तो सम्मान के विषय में भी बताया गया है कि जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो भगवान के प्रति श्रद्धालु हैं और हरि नाम के प्रति श्रद्धालु होकर भगवान का नाम जपने लगे हैं, उनका मन ही मन आदर करना चाहिए। जो सामान्य व्यक्तियों का हम आदर करते हैं उनसे श्रेष्ठ उनका आदर करना चाहिए। और दीक्षास्ति चेत प्रणति भिष्य भजंतमीशम, और जो प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में आश्रय लेकर जिन्होंने हरिनाम की दीक्षा, कृष्ण मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली है और नियम पूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं कि 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, नियम से 16 माला जप कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्ति का आचरण कर रहे हैं, तो उनको प्रणति भिष्य प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर करना चाहिए। ये भक्तों में व्यवहार होना चाहिए कि जो भक्त हैं, वरिष्ठ हैं, पहले से दीक्षित हैं और भक्ति में लगे हुए हैं, वैसे ही तो उनका जो नए भक्त हैं उन्हें चाहिए कि वे प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर करें। भक्तों को ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमें प्रणाम करें, अमानित होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो कनिष्ठ भक्त हैं उन्हें चाहिए कि अपने कल्याण के लिए प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर करें। और जो उत्तम भक्त हैं, जो भजन तत्व को जानने वाले हैं और अन्य दूसरों की निंदा आदि से रहित हैं, शुद्ध हृदय वाले हैं और निरंतर भगवान के भजन में तत्पर हैं, ऐसे महाभागवत की सेवा शुश्रूषा, उनके पास जाके प्रश्न करना, सेवा करना, इस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार से उनका आदर देना चाहिए। तो ये मान देना हुआ, किस प्रकार से भक्तों को मान देना। तो ये आवरण है जो वैष्णव अपराध रूपी हाथी का उद्गम नहीं होने देगा। यदि हमारे पास ये आवरण नहीं है तो कभी भी आ सकता है, कहीं से भी, कभी अमानित्व के, कभी मान के चक्कर में, कभी असहिष्णुता के कारण कि अरे बस ऐसा हो गया, मुझे प्रसाद, ऐसा भी हो जाता है, मुझे प्रसाद नहीं दिया, उसे दे दिया पहले, आरती मुझे बाद में दिखा दी, उसे दिखा दी। इन सब चीज़ों से ऊपर होना चाहिए भक्तों को, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बहुत
कभी कभी भक्त लोग इतनी छोटी बात, और ये वही हाथी है, ये माया के द्वारा प्रेरित होता है, और आपके हृदय रूपी क्षेत्र में जहाँ आपने बड़े प्रयत्न से, आपने सुना ना, ये कोई भाग्यवान जीव को प्राप्त होता है। आप देखो इस गांव में कितने लोग हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो भगवान के प्रति श्रद्धालु, और उनमें से कितने लोग हैं जो हरिनाम जप रहे हैं। कितना कितना रेशो आप अनुपात नापें, कितना कम है। एक भक्त वृंदावन में एक क्लास दे रहे थे, वे कह रहे थे इस विषय में, मांसाहार के विषय में, कि देखो बहुत कम लोग हैं जो मांस भक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे संसार को एक साथ देखा जाए तो दिखेंगे भी नहीं, इतने कम लोग हैं जो मांस भक्षण नहीं कर रहे हैं। अभी भारत में ही है कुछ, उत्तर भारत में विशेषकर है कि लोग मांस भक्षण नहीं कर रहे, नहीं तो प्रायः सामान्य भोजन बन गया है लोगों का, उन्हें मांस मछली ये सब खाना ही है, वही भोजन हो गया है। और पाश्चात्य विदेशों में जाएंगे तो पूछे मत, कोई वस्तु, कोई पशु ही नहीं छोड़ रखा है जिसे वे खाते थे। तो वो कह रहे हैं दिखेंगे भी नहीं। तो इसलिए यहाँ भक्तों को सदैव सोचना चाहिए कि इतने बड़े संसार में कोई श्रद्धालु होकर भजन की ओर उन्मुख हो रहा है, तो उसे बड़ा आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, छोटे मोटे दोष देख के नहीं करना चाहिए, बस ये गुण ही देखना चाहिए कि ये भगवान की ओर आ तो रहा है। वे तो जो धूर्त लोग बाहर पड़े हैं उनसे तो कितना श्रेष्ठ है, वो भगवान के प्रति श्रद्धालु हो रहा है। यदि वो लगा रहेगा तो धीरे धीरे वह शुद्धता को प्राप्त होगा, श्रेष्ठ भी हो जाएगा। तो ये हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम वैष्णव अपराध रूपी जो उन्मत्त हाथी है उससे बच पाएंगे, और हमारी भक्ति रूपी लता चलती रहेगी। फिर आगे कह रहे हैं, अब तो एक बात हो गई, फिर दूसरी समस्या क्या होती है, जब फसल होती है, कुछ भी फसल लगाई है, और यहाँ तो भक्ति रूपी लता है जो अतिशय कोमल है, तो दूसरी होती है जब उसमें जो उपशाखाएं, खरपतवार जो जमने लगती है। यदि आपने एक सुंदर फसल लगाई है और उसमें खरपतवार जम गई है, तो आप कितना भी सिंचाई कर रहे हैं तो वो फसल नहीं बढ़ेगी, बल्कि खरपतवार ही बढ़ने लगेगी और वही उसे ढक देगी। तो वैसे ही क्या है कि किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। कह रहे हैं कि देखो, यदि लता के संग में उपशाखा यानी जो खरपतवार हैं वे जम जाए, तो वे क्या हैं, भक्ति रूपी लता में वे उपशाखाएं क्या हैं। तो कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति वांछा जत, भोगों की कामना। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति सेवा भाव। मैं भगवान का नित्य दास जीव हूँ, ये देहात्म बुद्धि से रहित हो गई, इसे छोड़ के कि मैं देह में हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मैं ये हूँ वो नहीं, मैं तो एक जीव हूँ और अपने कर्म फलों के अनुसार भोगता हुआ कहाँ कहाँ, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी उच्च योनि, कभी नीच जाति, और ऐसे ऐसे भटकता फिर रहा हूँ अपने कर्म फलों के अनुसार। तो नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और इसी अभिमान के कारण और दुख भोग रहा हूँ। मैं जीव हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ, ऐसी भावना से कृष्ण मेरे नित्य प्रभु हैं और उन्हें भूल के मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ। इस भावना से वो निरंतर कि मेरे नित्य सेव्य प्रभु हैं, तो अगर उसमें वो भुक्ति मुक्ति की वांछा आ जाती है तो वे भक्ति का स्वरूप ही नहीं बचता, शुद्ध नहीं, वह भी प्रतिबिंब भक्त्याभास कहलाता है। कभी कभी हम देखें कि हम भौतिक कामना से यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, दूसरे लोगों से वह श्रेष्ठ है जो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्ति के विषय में यदि बात की जाए तो वह शुद्ध भक्ति नहीं है, उसके द्वारा कृष्ण प्रेम रूपी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसे कह रहे हैं वह उपशाखा क्या है, यहाँ भक्ति रूपी लता में वह उपशाखा है भुक्ति और मुक्ति की वांछा। और कह रहे हैं असंख्य तार लेगा, और भी उसका अगर लेखने लगे तो असंख्य है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कितने सार स्वरूप में कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। ये छोकुल बहुत कम प्यार है और उनमें ये सारी चीज बता दी है भगवान को। और कह रहे हैं और क्या क्या, निषिद्धाचार, भुक्ति मुक्ति वांछा नहीं तो निषिद्धाचार, जो 4 नियम बताए हैं, मांसाहार न करना, नशा न करना, जुआ आदि न खेलना और अवैध यौन संबंध न बनाना, ये निषिद्ध आचरण है। इनके लिए जो निषेध किया गया है तो उसे कर रहे हैं, ये उपशाखा के रूप में है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भक्ति का आचरण कर रहे हैं लेकिन हमने ये निषिद्ध आचरण भी पाल रखा है। और कुटी नाटी, कुटिलता आदि जो है कि मन ऊपर से हमने भक्ति का आचरण कर रहे हैं लेकिन अंदर से हमारी कुटिलता आदि का जो भाव है, ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ और कुटिलता अपने अंदर हमने पाल रखी है। और जीव हिंसन, जीव हिंसा, जीवों से विद्वेष करना, ये सब। और जीव हिंसन सबसे बड़ा जीव हिंसन इसे कहा गया है शास्त्र में आचार्यों के द्वारा
कि सबसे बड़ी जीव हिंसा वह है कि किसी भी जीव को आप भगवान की भक्ति का उपदेश ना देकर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जीव उनका नित्य दास है, इस विषय में ना बताकर हम दूसरी चीजों में यदि किसी को कह दें, मान लो कोई हमारे पास आए और हम कह दें अरे नहीं नहीं, हम जानते हुए भी कर दें उसे कि नहीं नहीं तुम जो है उसे कर लो या ये जप लो या वो कर लो ये कर लो, मतलब दूसरी जगह हम भेज दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी जीव हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि बड़े मुश्किल से बड़े प्रयास से वो कैसे कैसे जीव भगवान की ओर आने के लिए प्रयास किया और वो आपसे पूछ रहा है और हमने उसके प्रति उसे भगवान से बहिर्मुख कर दिया, तो सबसे बड़ी हिंसा की है उस जीव। कोई भी जीव कृष्ण बहिर्मुख करना किसी जीव को ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है। और सबसे बड़ी अहिंसा ये है कि जीवों को पकड़ पकड़ के भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि जब तक जीव जो कृष्ण का नित्य दास है, भगवद गीता में भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह जीव मेरा नित्य सनातन अंश है, लेकिन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये मन के सहित जो 6 इंद्रियां हैं उनसे यह प्रकृति में घोर संघर्ष कर रहा है, उन्हें मैं मानकर कि मैं ये शरीर हूँ और ये इंद्रियों के द्वारा मैं भोगूंगा, लेकिन यह मेरा नित्य सनातन अंश है। तो उस जीव को जो भगवान का अंश, भगवान का नित्य सेवक है, उसे भगवान की सेवा में लगाना सबसे बड़ा उपकार है उसका। और यदि हम किसी भी जीव को भगवान की सेवा से भटका दे रहे हैं तो वह सबसे बड़ी जीव हिंसा है। और ये सब उपशाखाएं और क्या है तो और बता रहे हैं, सबसे खतरनाक है लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण। भगवान के भजन करने लगे तो स्वाभाविक है लोग सम्मान करने लगते हैं, कुछ पूजा भी होने लगती है, ये भक्ति का प्रभाव है, प्रतिष्ठा मिलने लगती है। लेकिन वे चीजें अगर हृदय में आ जाएं तो ये उपशाखा बन जाती हैं। उनकी इच्छा होने लगे कि मुझे भजन करने से, भक्ति करने से लाभ हो रहा है कि कुछ लोग मुझे आके दक्षिणा दे रहे हैं तो मुझे पैसा भी मिल जा रहा है, पूजा कर रहे हैं लोग, मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं, या प्रतिष्ठा आदि मुझे बड़ी प्रतिष्ठा मिले, मेरा सम्मान है, जिधर को जाता हूँ सब लोग हाथ जोड़ के हरे कृष्णा करते हैं। तो अगर ये चीज़ें हृदय में आ जाएं तो ये बड़ी उपशाखा है, बहुत भारी। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण, तो ये भक्ति रूपी लता में खरपतवार का काम करते हैं। यानी जो भक्ति रूपी लता सहज रूप से भगवान के चरण कमलों की ओर जा रही थी तो एक खरपतवार उसे जमने लगती है उसे रोकने के लिए। और ये इतनी बढ़ जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा खेत में इतनी घास फूस इतनी बढ़ जाती है कि जो मूल फसल है उसे ढक देती है। और फिर ढक देती है तो क्या होता है कि जितना खाद पानी आप उसमें डाल रहे हैं वो सब उसे वही खा जाती है, वो फसल को कोई लाभ नहीं होता। वो जो उपशाखा है, जो खरपतवार है, वही उसे जम लेती है और वो घास फूस ही कबाड़ ही इतना बढ़ जाता है कि मूल फसल का पता भी नहीं चलता कि खेत में है कि नहीं। तो वैसे ही कह रहे हैं, तो सेक जल पाया उपशाखा बढ़ी जाए, कह रहे किंतु लतार संगे यदि उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा, भुक्ति मुक्ति की इच्छाएं हैं उपशाखाएं, निषिद्ध आचरण, कुटिनाटी कुटिलता आदि, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, ये सब उपशाखा का स्वरूप है, खरपतवार है भक्ति रूपी लता के लिए। और ये कैसी होती है तो कह रहे हैं सेक जल पाया उपशाखा बाड़ी जाए, शुष्क हैया स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी ते ना पाए। तो जो आप सेक कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं श्रवण और कीर्तन आदि भक्ति के अंगों के द्वारा, उससे ये उपशाखाएं ही बढ़ने लगती हैं। यानी जो मूल शाखा है भक्ति रूपी लता, वह रुक जाती है, स्तब्ध हो जाती है, वह बढ़ नहीं पाती। जैसे खेत में जब खरपतवार बढ़ जाती है वही बढ़ने लगती है, खाद पानी जितना भी डाला जाता है वह उस मूल फसल को ढक देता है और वह फिर बढ़ नहीं पाती है। तो वैसे ही भक्ति रूपी लता नहीं बढ़ पाती है, फिर भक्ति के जितने भी श्रवण कीर्तन आदि अंग हो रहे हैं ये उपशाखा ही फल के रूप में आने लगती हैं। बस लाभ पूजा प्रतिष्ठा ही मात्र बच जाती है, भगवान की ओर जो गति हो रही थी वह सब रुक जाती है। और इसमें ही वो उसे ही फंस के वो मूल जो शाखा है उसे, यानी जो हृदय में जो ये भावना थी मैं कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करूं, उसे ही ढक देती है। और फिर भजन करने का उद्देश्य मात्र यही बच जाता है कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल रही है या भुक्ति मुक्ति की कामना हो जा रही है, मेरे काम बन जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो ये सब फिर यही बढ़ जाती हैं और मूल जो भक्ति रूपी लता है वह रुक जाती है। इसलिए महाप्रभु यहाँ सावधान कर रहे हैं, प्रथम ही उपशाखार करय छेदन। इसलिए जिस प्रकार से उस किसान का कर्तव्य है जिसने वह फसल लगा रखी है कि उसका पहला काम है खाद पानी देने से पहला कि जो उस खरपतवार जम रही है उसे निड़ाई गुड़ाई करके निकाले, नहीं तो वो सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। तो पहला इसलिए करते भी हैं, पहले बहुत कई बार जुताई खुदाई और क्या करते हैं कि उपशाखा नहीं आनी चाहिए, केवल फसल रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत परिश्रम करने पर भी वह बार बार उठती है
जो इसलिए जो चतुर किसान है वह उसे जैसे ही उठती है वैसे ही उखाड़ के फेंक देता है, वैसे ही उसकी निड़ाई गुड़ाई या जुताई आदि कर देता है। तो यहाँ ऐसे ही कह रहे हैं, प्रथम ही उपसाखार करे छेदन, तब मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। इसलिए पहले ही जैसे ही ये हृदय में आए तभी इन्हें उखाड़ के फेंक दे, इन्हें जगह ना दे अपने हृदय में निषिद्ध आचरण, कुटिलता और लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, भोग, मोक्ष आदि की ये वासनाएं, कृष्ण सेवा के अलावा किसी दूसरी चीज को हृदय में स्थान ना दे। जैसे ही उठे तुरंत उखाड़ कर उसे फेंक दे, प्रथम अवस्था में ही, नहीं तो वह बढ़ जाएगी, उखाड़ने में बड़ा समय लगेगा। फिर जैसे घास फूस बढ़ जाती है तो फिर उसकी निड़ाई उड़ाई उतनी ही कठिन हो जाती है, और यदि वह छोटी है तो जल्दी से कर सकता है किसान। तो इसलिए चतुर किसान है, ऐसे ही जो चतुर भक्त है उसे चाहिए कि जैसे ही ये चीजें हृदय में आए उन्हें तभी उखाड़ कर फेंक दे, केवल कृष्ण प्रीति और केवल कृष्ण सेवा को ही हृदय में रहने दे। तब अगर ऐसा कर देता है तो जितना श्रवण कीर्तन आदि जो सिंचाई चल रही है वो तो चलनी ही है, उसे तो रोकना ही नहीं है जो भक्ति के अंग है। तो कह रहे हैं तब मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन, तब वह मूल शाखा बढ़ते बढ़ते वृंदावन पहुंच जाती है। और फिर क्या होता है, प्रेम फल पाकी पड़े मालिया स्वादय, लता अवलंबी मालिक कल्प वृक्ष पाय। देखो फिर उस पे जो कृष्ण प्रेम रूपी फल है वह पक पक के गिरने लगता है। जब इस प्रकार से अपराध रूपी जो हाथी है उससे उसकी रक्षा हो गई, आवरण कर लिया तृणादपि सुनिचेन के द्वारा। और जो उपशाखा है, जो ये उपशाखा आपने सुनी है, भुक्ति मुक्ति आदि की वांछाएं, इन्हें भी शुरू में ही उखाड़ के फेंक दिया। तो केवल जो मूल शाखा है, भक्ति रूपी लता है, केवल वही चल रही है। वो निरंतर श्रवण कीर्तन आदि जल के द्वारा उसकी निरंतर सिंचाई हो रही है। तो बढ़ते बढ़ते कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष पर जब चढ़ जाती है तो धीरे धीरे उस पर प्रेम रूपी जो कृष्ण प्रेम रूपी फल है वह पकने लगता है और पक के गिरने लगता है। और जब गिरता है तो उसका फल जब पक जाता है तो कौन उसका उपभोग करता है, जो माली जिसने लगाया है वह उस फल को प्राप्त करता है। तो ऐसे कह रहे हैं, प्रेम फल पाकी पड़े मालिया स्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाय, ताहा से ही कल्प वृक्षेर करे सेवन, सूखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। कह रहे हैं कि वह प्रेम फल पककर गिरने लगता है, माली उसका आस्वादन करता है और वह लता